दोस्तों, अभी तक हम इंसान एक ग्रह पर रहते आए हैं जिसे हम पृथ्वी कहकर बुलाते हैं। इस ग्रह का भी एक चांद है जिसका नाम है लूना। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चांद का हमारी पृथ्वी के स्टेबल रहने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर चांद ना होता तो हमारी पृथ्वी पर होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं हो पाते। लेकिन क्या हो अगर हमारी पृथ्वी एक चांद बन जाए? अब ऐसा करने के लिए हमें इसे किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट में डालना होगा और वह ग्रह होगा बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ऑलरेडी इसके पास करीब 95 चांद हैं। यह संख्या ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि वैज्ञानिक हर साल ही किसी न किसी चांद को बृहस्पति के ऑर्बिट में ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी पृथ्वी जुपिटर का एक चांद बन जाए? ऐसे में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होगा और बृहस्पति पर इसका क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से बहुत ज्यादा विशाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम एक बृहस्पति के अंदर करीब 1321 पृथ्वियों को फिट कर सकते हैं। अगर आप पृथ्वी को एक अंगूर के साइज का समझें तो जुपिटर उसके कंपैरिजन में एक बास्केटबॉल के साइज का होगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि बृहस्पति के इतना बड़े होने का कारण कुछ और नहीं बल्कि इसका पावरफुल गुरुत्वाकर्षण है। इस ग्रह की फॉर्मेशन सौरमंडल के बहुत शुरुआती समय में हुई थी और तब से ही यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके मैटर को अपनी तरफ खींचता जा रहा है। यही कारण है कि इसका साइज और द्रव्यमान इतना ज्यादा है। ब्रह्मांड में ऑलमोस्ट जितने भी विशाल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अंदर खींचकर ही इतने विशाल बन पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे तारे भी मौजूद हैं जो दूसरे तारों से उनका मैटर खींच लेते हैं और अपने साइज को बढ़ा लेते हैं। ऐसा ही कुछ प्रोसेस गैलेक्सीज के बीच भी देखा जाता है और इसे वैज्ञानिक गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहकर बुलाते हैं। हम इंसानों को पृथ्वी पर एक गर्म एटमॉस्फेयर में रहने की आदत है। सौरमंडल के जितने भी इनर प्लैनेट हैं उन्हें सूर्य की पर्याप्त हीट और लाइट मिलती रहती है। लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जितने भी ग्रह मौजूद हैं उन्हें सूर्य का बहुत कम ही प्रकाश मिल पाता है। यही कारण है कि जब हमारी पृथ्वी जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रही होगी तो उसे नॉर्मल से 25 गुना कम लाइट और हीट रिसीव होगी। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सब सूखने लगेंगे और बहुत तेजी से विलुप्त होने लगेंगे। बृहस्पति हमसे 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा कम होता है। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी एक बर्फ का गोला बनती चली जाएगी क्योंकि इसमें मौजूद ऑलमोस्ट सभी समुद्र पूरी तरीके से जम जाएंगे। जुपिटर को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 सालों का समय लगता है, जिसकी वजह से इसका एक महीना हमारी पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इसके आसपास जितने भी चांद बृहस्पति का चक्कर लगाते हैं उन सब के ही दिन बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। हमारी पृथ्वी के यहाँ पर जाने की वजह से अब एक दिन में 24 नहीं बल्कि 40 घंटे हुआ करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की रोटेशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से इसके घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी। यही कारण है कि अब इसके दिन बहुत लंबे होने लगेंगे। अगर हमें जुपिटर के पास रहते हुए भी अपने आप को सलामत रखना है तो हमें पृथ्वी पर अंडरग्राउंड बंकर्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। यह बंकर्स बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए होंगे। इनमें चारों तरफ से एक रेडिएशन शील्ड लगी होगी जो बृहस्पति से आने वाली रेडिएशन से हम इंसानों को बचाएगी। इसके अलावा यहाँ का तापमान भी हम इंसानों द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल गेट्स जो एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उनके घर में भी ऑटो टेम्परेचर सिस्टम लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वह जब चाहें तब अपने घर के तापमान को बदल सकते हैं। कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी हमें पृथ्वी के बंकर्स से भी इस्तेमाल करनी होगी। इसके अलावा हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए साफ पानी और खाने की जरूरत पड़ेगी, जिसे बनाना और इकट्ठा करना हमारे लिए एक बहुत कठिन बात होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जुपिटर के ऑर्बिट में जाने के बाद सूर्य की पर्याप्त रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसकी वजह से ऑटोट्रॉप्स अपने खाने को नहीं बना पाएंगे। यहीं से पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं का खात्मा होने लगेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पृथ्वी के इकोसिस्टम में मुख्यतः 3 तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। पहले होते हैं ऑटोट्रॉप्स जो अपने खाने को खुद बनाते हैं और किसी भी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है पेड़ और पौधे। अगर हमारी पृथ्वी से इंसान गायब हो जाएंगे तो पेड़ पौधों को इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा
लेकिन अगर पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी से गायब हो जाते हैं तो हम इंसानों का खात्मा होना निश्चित है। दूसरी तरह के जीवों को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स द्वारा बनाए गए खाने को खाते हैं या फिर दूसरे हेटेरोट्रॉप्स का शिकार करके उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम इंसान। हम पेड़ पौधों को तो खाते ही हैं, साथ में दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, जिसकी वजह से हम हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। अंत में आते हैं मिक्सोट्रॉप्स, और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, यही एक ऐसे जीव होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों ही तरह के एक्ट करते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पानी में लगने वाली काई, जिसे हम एल्गी के नाम से बुलाते हैं। ये अपने खाने को सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके तो बनाते हैं, साथ में यह दूसरे जीव जंतुओं को भी न्यूट्रिशन के लिए खाते रहते हैं, जिससे यह मिक्सोट्रॉप्स बन जाते हैं। अगर हमारी पृथ्वी से ऑटोट्रॉप्स खत्म होने लगेंगे तो हेटेरोट्रॉप्स और मिक्सोट्रॉप्स के बचने के भी कोई चांस नहीं बचेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस चीज का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। इसके जरिए हम किसी भी वातावरण में पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। अगर हमें बृहस्पति के ऑर्बिट में सुरक्षित रहना है तो हमें हाइड्रोपोनिक फार्म्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ये ऐसे फार्म होते हैं जहां पर पेड़ पौधों को मिट्टी या सनलाइट का इस्तेमाल न करके पानी और आर्टिफिशियल लाइट के जरिए उगाया जाता है। यह पानी भी मामूली नहीं होता है, बल्कि इसमें पेड़ पौधों को उगाने के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। आर्टिफिशियल लाइट भी इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए पर्याप्त एनर्जी पौधों को प्रोवाइड कर दे। इसके बाद वह पेड़ पौधे न्यूट्रिएंट्स और लाइट का इस्तेमाल करके कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे उनका खाना तैयार हो जाता है। इसी खाने को हम जीवित रहने के लिए खा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भी पेड़ पौधों को उगा चुके हैं। हालांकि वहां पर पेड़ पौधों को उगाने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में पर्याप्त मात्रा में जरूरी गैसेस नहीं मौजूद होती। पृथ्वी पर सूर्य की पर्याप्त रोशनी न पड़ने की वजह से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगेगी। इसकी वजह से आपको बहुत सारी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप डिप्रेशन में भी जाते जाएंगे, क्योंकि जब हमारे दिमाग को पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलती है तो बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कारण है कि अमेरिका के लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन का सामना करते हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि हर ठंडे देश में इस मौसम से होने वाले डिप्रेशन के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। इसे आमतौर पर लोग सीजनल डिप्रेशन कहकर बुलाते हैं, यानी एक ऐसा डिप्रेशन जो मौसम के साथ आता है और मौसम के साथ ही चला जाता है। लेकिन इससे बचने का भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जिस तरह से हमने पेड़ पौधे उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक फार्म्स की फॉर्मेशन की थी, उसी तरीके से हम एक्वापोनिक फार्म्स की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों की जगह मछलियों का पालन किया जाएगा, जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होगा। इससे विटामिन डी के जरिए हमारी बॉडी जरूरी फिजिकल प्रोसेस को कर पाएगी और हमें डिप्रेशन होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे हमारी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, जो आगे चलकर हमें जुपिटर की ग्रेविटी से भी फाइट करने में मदद करेंगी। अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि पृथ्वी के जुपिटर का चांद बन जाने से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर रोज ही कोई ना कोई नए डिजास्टर को क्रिएट करेगा। ये सभी चीजें मुख्य रूप से टाइडल फोर्स की वजह से होंगी। जुपिटर पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हमें पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी सुनामी देखने को मिलेगी। इनकी हाइट इतनी ज्यादा होगी जितनी हम इंसानों ने कभी भी पृथ्वी पर रिकॉर्ड नहीं की होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा को भी बाहर खींचने लगेगा। इससे पृथ्वी पर मौजूद ऑलमोस्ट हर वोल्केनो फटने लगेगा और चारों तरफ बस लावा ही लावा मौजूद होगा। इसकी वजह से बहुत सारी टॉक्सिक गैस हमारे वायुमंडल में रिलीज होने लगेंगी और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने लगेंगी। ऐसे में पृथ्वी एक जलता हुआ गोला बन जाएगी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके सामने यह सुनामी और वॉल्केनिक इरप्शन कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हर महीने जुपिटर ग्रह से करीब 12 से 60 उल्कापिंड और धूमकेतु टकराते हैं। यह नंबर सुनने में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन यह असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इनमें से एक भी उल्कापिंड या धूमकेतु हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता है तो हमारा बचना इम्पॉसिबल है। यह पत्थर सौरमंडल के बाहरी इलाके से आते हैं, जिसे ऊट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक
यही वो एरिया है जहां से चिक्सुलब एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी की ओर आया था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये वही उल्कापिंड है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी। इन सभी चीजों का मतलब ये है कि अगर हम बृहस्पति ग्रह के पास जाते हैं तो हमें रोज ही किसी न किसी उल्कापिंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इनमें से 90% उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से नहीं बल्कि जुपिटर से ही जाकर टकराएंगे। लेकिन बचे हुए 10% में अगर एक भी उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो इंस्टेंटली हम इंसानों का खात्मा हो जाएगा। वैसे तो इन उल्कापिंडों की गति इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनकी रफ्तार को एक बूस्ट मिल जाता है। इस वजह से यह जुपिटर की ओर और भी तेज रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। ऐसा ही एक इवेंट 1994 में ऑब्जर्व किया गया था, जब शूमेकर लेवी 9 नाम का एक धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। इसकी रफ्तार 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब यह बृहस्पति ग्रह से टकराया होगा तो उस एरिया का तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया होगा। एक अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि हमारी सूर्य की सतह का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर ऐसा कुछ हमारी पृथ्वी के साथ हुआ होता तो अभी तक हमारी पृथ्वी खत्म हो चुकी होती। बृहस्पति के पास रहने की वजह से हमें बहुत सारी रेडिएशन का सामना भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम अंडरग्राउंड बंकर्स तो बना लेंगे, लेकिन वहां पर अपनी पूरी जिंदगी बिताना इम्पॉसिबल होगा। हालांकि ये जरूर किया जा सकता है कि हम उन बंकर्स को इस तरीके से डिजाइन करें कि वहां पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो जाए। लेकिन इसके बावजूद एक छोटे से एरिया में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना एक बहुत ही कठिन बात लगती है। हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा किया जाता है, लेकिन ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करता है। इस चीज को सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास कहा जाता है, जिसमें क्रिमिनल को एक छोटे से कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इस कमरे में प्रकाश इतना ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से ही हमारा दिमाग फंक्शन करना बंद करने लगता है। ऐसे किसी कमरे में समय बिताने के बाद व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी के अलावा जुपिटर के 95 चांद और हैं। यह सुनने में भले ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन हमारी पृथ्वी के लिए यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इतने ज्यादा चांद होने की वजह से जुपिटर के आसपास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट फॉर्म हो चुके हैं। हमारी पृथ्वी के यहाँ पर जाने की वजह से ये ऑर्बिट आपस में कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और हमें बहुत बड़े टकराव और धमाके देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड और पृथ्वी आपस में टकरा जाए। आपको सुनकर अचंभा होगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा चांद हमारे सौरमंडल में मौजूद मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। अगर यह और पृथ्वी आपस में टकराते हैं तो हमें सौरमंडल का सबसे बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, जिसमें यह दोनों ही या तो आपस में मिल जाएंगे या फिर बहुत सारे छोटे चांद की फॉर्मेशन कर लेंगे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि यह दोनों आपस में टकराएंगे ही। कई बार वैज्ञानिकों ने यह नोटिस किया है कि ऐसे केस में सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे का चक्कर लगाने लगती हैं और बाइनरी सिस्टम की फॉर्मेशन कर लेती हैं। यह बाइनरी सिस्टम भी अंत में टूट ही जाता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ लाख सालों के लिए चीजें बैलेंस में रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स बाइनरी सिस्टम में ही मौजूद हैं, फिर चाहे वह तारे हों या फिर ब्लैक होल्स। वैसे दोस्तों, अगर आपको बृहस्पति ग्रह तक जाने का मौका मिले तो आप वहां जाकर क्या देखना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।